भारत की राजनीति हमेशा से विरोधाभासों और परंपरा आधारित टकरावों से भरी रही है, लेकिन जो तस्वीर इन दिनों बन रही है वह शायद ही किसी ने पहले देखी होगी। ये सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं है, बल्कि विचारधारा और अस्तित्व की लड़ाई है। एक और है पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने करिश्माई नेतृत्व और राजनीतिक रणनीति से भाजपा को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया है। दूसरी ओर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने भाजपा को जन्म दिया, पाला पोसा और हमेशा मार्गदर्शन किया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। संघ और भाजपा के बीच रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां परंपरागत गुरु शिष्य का समीकरण टूटता नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का पुट। हाल ही में अलास्का में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे। इस मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई नए संकेत दिए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इसके बाद ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के मुद्दे पर नरमी दिखानी शुरू कर दी। यानी कि जिस आर्थिक संकट को आधार बनाकर दिल्ली में संघ की 19-20 अगस्त की बैठक बुलाई जा रही है, वह वास्तव में इतना बड़ा संकट है ही नहीं, असली संकट कहीं और है। बैठक का असली मकसद। कहा जा रहा है कि संघ इस बैठक में आर्थिक रणनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन सच यह है कि बैठक का केंद्र बिंदु पीएम मोदी बन चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से मोदी के 103 मिनट लंबे भाषण ने संघ को गहरे असमंजस में डाल दिया है। मोदी ने संकेत दिया है कि वे न केवल अगले चुनाव तक बल्कि आने वाले 10 वर्षों तक राजनीति के केंद्र में बने रहेंगे। इसके तुरंत बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण हुआ, जो मात्र 7 मिनट का रहा। ये छोटा सा भाषण प्रतीक था संघ की मौन स्थिति का, जिसे उनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। संघ का खोता हुआ आधार। आरएसएस आज़ादी के बाद से हमेशा भाजपा के लिए मार्गदर्शन शक्ति रहा है, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि भाजपा की सत्ता और ताकत ने संघ को ही पीछे धकेल दिया है। मोदी ने न सिर्फ भाजपा को जनता के बीच मजबूत किया है, बल्कि संघ की पकड़ को भी धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। यह हमला प्रत्यक्ष नहीं है, विपक्ष की तरह सीधा नहीं है, बल्कि यह एक धीमा विष है जो धीरे धीरे संघ की जड़ों को खोखला कर रहा है। भाजपा में अब उम्मीदवारों का चयन, मंत्रियों की नियुक्ति, चुनावी रणनीति, हर चीज मोदी और उनके करीबी तय करते हैं। संघ की राय बस औपचारिक बनकर रह गई है। अंदर ही अंदर बढ़ती बेचैनी। दिल्ली की बैठक का असली मकसद यही बेचैनी है। संघ ये समझ गया है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो आने वाले वर्षों में वह भाजपा के लिए अप्रासंगिक हो जाएगा। यही कारण है कि सरसंचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और अभी यह सरकार्यवाहक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इतना बड़ा जमावड़ा आमतौर पर तभी होता है जब संघ के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो। ट्रंप, पुतिन फैक्टर और मोदी की रणनीति। दिलचस्प ये है कि संघ जिस आर्थिक संकट को बहाना बना रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे हल होता नजर आ रहा है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद अमेरिका भारत के प्रति थोड़ी नरमी दिखा रहा है, यानी संघ का घोषित एजेंडा कमजोर पड़ रहा है। लेकिन मोदी इस पूरी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। वे जानते हैं कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी सबसे ऊपर है। विपक्ष बिखरा हुआ है और संघ की आवाज जनता तक वैसे भी सीधे सीधे नहीं पहुंचती। मोदी ने हाल ही में संघ के 100 वर्ष पूरे होने की बात भी कही थी, लेकिन उनके शब्दों में श्रद्धा से ज्यादा राजनीतिक औपचारिकता झलक रही थी। संघ इस बात को भलीभांति समझ गया है। भाजपा के भीतर का समीकरण। भाजपा के भीतर भी यह संघर्ष साफ दिखने लगा है। सीनियर नेता जैसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री भी संघर्ष को चुपचाप देख रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर संघ और मोदी के बीच टकराव खुलकर सामने आया तो पार्टी में अस्थिरता पैदा होगी। लेकिन वे ये भी जानते हैं कि मोदी का सामना करना आसान नहीं है। मोदी की पकड़ संगठन पर इतनी मजबूत है कि संघ के सीनियर पदाधिकारी भी खुले विरोध से डरते हैं। भविष्य का अनिश्चित रास्ता। अब सवाल ये है कि दिल्ली की बैठक से क्या निकल कर आएगा। क्या संघ कोई ठोस राजनीति बना पाएगा या फिर यह बैठक सिर्फ औपचारिक साबित होगी।
इसमें बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन असली फैसले मोदी के ही रहेंगे। अगर संघ ने वाकई मोदी को चुनौती देने का फैसला किया है तो यह भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार होगा जब RSS अपने ही बनाए नेता से टकराएगा। और अगर संघ ने चुप्पी साध ली तो यह संकेत होगा कि संघ की जड़ें अब उतनी मजबूत नहीं रही जितनी कभी थी। अलास्का की मुलाकात, अमेरिका का टैरिफ संकट और दिल्ली की बैठक, ये सब सतही मुद्दे हैं। असली मुद्दा है सत्ता और अस्तित्व का संघर्ष। मोदी बनाम संघ की यह जंग आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगी। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा NGO है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। तंत्र का में स्व है और तंत्र है। स्व के आधार पर तंत्र चलता है तब स्वतंत्रता आती है। भारत एक वैशिष्ट्यपूर्ण देश है। वो दुनिया में सुख शांति लाने के लिए जीता है, दुनिया को धर्म देने के लिए जीता है। इसलिए हमारे राष्ट्र ध्वज पर केंद्र में धर्म चक्र है। ये धर्म सबको साथ लेकर, सबको जोड़कर, सबको उन्नत करता है। इस लोक में और परलोक में सबको सुख देने वाला है। ये धर्म दुनिया को देने के लिए भारत है। ये हमारी विशेषता है। वो देने के लिए भी तंत्र हमारा होना पड़ेगा, स्व के आधार पर चलना पड़ेगा। तो देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, परंतु उसको स्वतंत्र युक्त देश बनाना, स्वाधीनता मिल गई। अंग्रेज चले गए, हमारे अपने लोगों के अधीन ये देश हो गया। हम इस देश का तंत्र चलाने वालों को हर 5 साल के बाद निर्वाचित करते हैं, वो हमारे अपने लोग। हम अपना राज्य चला रहे, हम अपना कारोबार चला रहे, हम स्वाधीन हो गए। लेकिन जिस कारण से स्वाधीन हुए, अपने देश में सबको सुख, स्थैर्य, सुरक्षा, शांति, प्रतिष्ठा मिले। और विश्व जो आज लड़खड़ा रहा है, आज की दुनिया की समस्याओं को देखकर 2000 वर्षों तक अनेक प्रयोग करके भी उसको समस्याओं के निदान मिले नहीं है। उस विश्व को अपनी दृष्टि के आधार पर, धर्म दृष्टि के आधार पर नई सुख शांति युक्त दुनिया बनाने वाला उपाय देना, ये कर्तव्य हम स्वयं बने और विश्व को बनाएं। इस प्रकार का एक टास्क हमारे स्वतंत्र देश के सामने है। उसके लिए हम सबको वैसा ही परिश्रम, वैसा ही त्याग और वैसा ही बलिदान करना पड़ेगा जैसा इस स्वतंत्रता को हमको प्राप्त कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने किया। 3 पीढ़ी तक सतत प्रयास किया।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।